हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का और एक सवाल क्या करेंगे, हम अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब हमारा 8 चल रहे, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, देखते हैं पूरी तरह से। अब जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप इमेजिन करो, जब तक आप पूरा इमेजिन नहीं करोगे तब तक आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इमेजिन करते करते जाओ। आपको क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो आंसर आप फटाफट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो, अ पर्सन बाय अ लॉटरी टिकट। ठीक है, हमेशा ये लोग क्या करते हैं, गरीब लोग लॉटरी टिकट खरीदते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर एक आदमी है, उसने लॉटरी टिकट खरीदे। कितने खरीदे हैं? 50 लॉटरीज लिए। उसने कितने टिकट लिए? 50, ठीक है। अब देखो, इन ईच ऑफ विच इज चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज 1/100। यानी कि उसको जो टिकट लिए है उसने, उसमें उसका चांस कितना है जीतने का। तो 100 में से सिर्फ एक बार ही वो क्या हो सकता है, जीत सकता है लॉटरी में। समझ आ गया? 100 चांस है, 100 में से सिर्फ एक बार ही वो क्या कर सकता है, लॉटरी टिकट जीत सकता है। और क्या बोला यहाँ पर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन प्राइज। तो हमें वो लॉटरी टिकट खरीदने के बाद उसको क्या प्राइज मिलेगा, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो पहले क्या निकालना है, एट लीस्ट वन। इसकी हम क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। उसने नंबर ऑफ लॉटरी टिकट कितने हैं यहाँ पर, एन की वैल्यू कितने हैं, नंबर ऑफ लॉटरी टिकट है 50 है। एक्स क्या है, एक्स हमारा है द विन, एक मिनट, द विन प्राइजेस है ना यहाँ पर, नंबर ऑफ, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ विनिंग प्राइज, यानी कि वो कितनी बार जीत सकता है, उसकी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, एक्स है, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि 100 में से सिर्फ वो एक ही बार जीत सकता है। ये प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। इस पर से क्यू की वैल्यू निकालो, क्या होता है, 1 - 1/100। तो क्या आ जाएगा, 100 × 1 100, 100 - 1 99 आ जाएगा। तो 99 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर, 100 आ जाएगा। पी की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको रिप्रेजेंट करो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स मतलब क्या है, नंबर ऑफ विनिंग प्राइस, क्या है यहाँ पर एन और यहाँ पर पी। एक्स बिलोंग्स टू बाइनोमियल, यहाँ पर एन की वैल्यू, नंबर ऑफ लॉटरी टिकट कितने हैं 50, पी की वैल्यू कितनी है 1/100। 100 में सिर्फ एक ही बार वो जीत सकता है, ठीक है। इस प्राइस को मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, प्राइस। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। हमारे पास क्या फार्मूला है, वी हैव, फार्मूला देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ये फार्मूला है, इसको याद रखो, ठीक है। अब वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। पहले क्या है यहाँ पर, एट लीस्ट वन, ठीक है। तो समझो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे करते 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 इतने प्रोबेबिलिटी है कि वो लॉटरी टिकट जीत सकता है। एक भी नहीं, या फिर एक प्राइज जीत सकता है, 2 जीत सकता है, 3 जीत सकता है, ऐसे करते 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 वो 50 भी प्राइज क्या कर सकता है, जीत सकता है। इतनी प्रोबेबिलिटीज है। तो यहाँ पर क्या कहा है, एट लीस्ट वन, कम से कम वन, कम से कम क्या, वन, वन से ज़्यादा भी क्या कर सकता है, वो जीत सकता है। यानी 2 बार जीत सकता है, 3 बार, 4 बार, ऐसे करते करते 50 बार भी वो क्या कर सकता है, जीत सकता है। एट लीस्ट वन, इसका मतलब 1 से लेके 50 तक वो कहीं भी क्या हो सकता है, जीत सकता है। तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालने के लिए कहा है। तो हर बार हम सभी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो सोल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, ऐसे करते करते x इज इक्वल टू 50 तक प्रोबेबिलिटी निकालने की और उसकी एडिशन करने की। तो ये बहुत बड़ा सोल्यूशन हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था, इन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। इस 1 में से सिर्फ मैं ये 0 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूँ तो मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। पिछले वीडियो में हमने वही सीखा, तो वही करेंगे हम इस वीडियो में, देखो, ठीक है। इन सभी की प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है। जो एक्स है, एट लीस्ट क्या का है, 1, कम से कम क्या हो सकता है, 1, और 1 से ज़्यादा भी वो क्या हो सकता है, जीत सकता है। क्या कहा है, एट लीस्ट 1, कम से कम 1, 1 से ज़्यादा भी क्या हो सकता है, वो जीत सकता है।
तो इसको कैसे बोला था मैंने लिखने के लिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यहाँ पर 1। ठीक है, अब इस तरफ साइन है तो साइन किस तरफ देना पड़ेगा मुझे, इस तरफ। ठीक है, यहाँ पर नीचे लाइन है तो यहाँ पर नीचे लाइन हमें देनी है क्या, नहीं देनी है। नीचे लाइन देनी है क्या, नहीं देनी है। तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी हमें माइनस करनी होगी। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक से छोटा मतलब क्या हो सकता है, 0। तो मैंने यहाँ पर लिखा था अभी 0 1 2 ऐसे करते करते कितनी प्रोबेबिलिटीज है, 50। एक से छोटा मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर मैं लिख दूँ इज इक्वल टू 1 माइनस। अब इसको क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 50 दी है। सी एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0। पी कितना है मेरा, 1 अपॉन 100 रेस टू एक्स मतलब क्या है हमारे पास 0। क्यू की वैल्यू 99 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू एन माइनस एक्स, यानी एन माइनस एक्स यानी कि 50 माइनस 0, 50 माइनस 0। अब इसको सॉल्व करो, 1 माइनस। अब देखो मैंने बताया था अगर सी की वैल्यू नीचे बेस में 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो 1 इंटू समथिंग रेस टू 0, किसी की भी वैल्यू रेस टू में 0 आती है पावर, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। 50 में से 0 चला गया, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 1 इंटू दिस टर्म क्या आ जाएगा, वही टर्म आ जाएगी 99 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो ये थी प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1, यानी कि वो कम से कम एक बार जीत सकता है, एक से ज़्यादा भी जीत सकता है। उसको क्या कहते हैं, एट लीस्ट। क्या कहते हैं, एट लीस्ट। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, अब इसको मिटा दो मैं, अब हम सेकंड वाला देखते हैं। इसको मिटा दो अभी, देखो अब देखो सेकंड वाला क्या कहता है। सेकंड वाला कहता है एग्जैक्टली वंस, यानी 50 में से सिर्फ एक ही बार उसको क्या मिलेगी, लॉटरी टिकट, वो जीत जाएगा। तो देखो क्या करते हैं हम यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या रहना पड़ेगा, वंस मतलब एक ही बार जीतेगा। तो देखो एन की वैल्यू है 50, सी एक्स की वैल्यू 1, पी की वैल्यू 1 अपॉन 100 रेस टू एक्स मतलब 1, क्यू की वैल्यू 99 डिवाइडेड बाय 100 एन माइनस एक्स यानी 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करो, अब क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर 1 है, मैंने बताया था नीचे अगर 1 होगा तो ये ऊपर वाली ही उसका आंसर होता है। तो यहाँ पर 50 आ जाएगा इंटू 1 अपॉन 100। ठीक है, समथिंग रेस टू 1 मतलब वही टर्म होती है, इंटू इन ब्रैकेट देखो 99 डिवाइडेड बाय 100, 50 में से एक चला गया, कितना आ गया यहाँ पर 49। अब यहाँ पर 50 से भाग रहा हो तो 50 से 50, 50 दूनी 100, यानी कितना आ गया, 1/2 आ गया यहाँ पर 99 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू कितना आ गया यहाँ पर 49 आ गया। कितना आ गया, 49 आ गया। तो ये था सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वंस, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, इसका आंसर हमें लगने वाला था। ठीक है, इसको मिटा दो, यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले वाले का भी हमें आंसर यहाँ पर लगने वाला था, क्या आंसर आया था इसका, ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं सिर्फ लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, इसका आंसर हमें लगने वाला है, क्या है 1/2 99 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू 49। और पहले वाला क्या आंसर आया था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, क्या निकला था उसका आंसर, हमने सिर्फ क्या आया था उसका आंसर 99 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू कितना आया था, रेस टू कितना आया था 50 आया था। कितना आया था 50। ठीक है, ये दो वैल्यू हमें आगे लगने वाली थी। ठीक है, मैंने उसको लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, मिटा दिया उसको। अभी ये हो गया सेकंड वाला। अब इस पर से हम क्या करते हैं, थर्ड वाला भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड वाला को क्या कहना है, देखो एट लीस्ट ट्वाइस, यानी कि वो कम से कम 2 बार जीत सकता है या फिर 2 से ज़्यादा भी जीत सकता है। एट लीस्ट ट्वाइस का मतलब ये होता है कम से कम 2 बार जीतेगा या फिर 3 बार 4 बार या फिर 50 बार भी वो जीत सकता है, उसका मीनिंग ये है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 2 होगी या फिर 2 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसको क्या कहेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ
एट लीस्ट ट्वाइस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एट लीस्ट ट्वाइस। तो इसका मतलब क्या है, हमको 2 की निकालनी पड़ेगी, 3 की, 4 की, 5 की, ऐसे करते करते 50 तक प्रोबेबिलिटी निकालनी और उनकी एडिशन करनी होगी। तो यहाँ पर भी सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 1 आती है, हमें मालूम है। इस 1 में से हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर हम माइनस कर देंगे, 0 की और 1 की, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, साइन देना सीखो। अगर इस तरफ साइन है तो किस तरफ देना है हमें, इस तरफ। नीचे लाइन है तो यहाँ पर नीचे लाइन देने की जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। क्या है यहाँ पर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखो जो हमारा एक से मतलब विनिंग चांसेस कितनी बार वो जीत सकता है, तो वो 2 से छोटा है, 2 से छोटा है मतलब 1 है और क्या है, 0 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एक बार आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। ये समझ में आ गया, 2 से छोटा मतलब एक बार 0 आ सकता है, एक बार 1। इन दोनों के अलावा कुछ है कि हमारे पास नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ। समझ में आ गया ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर, देखो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी वो, तो आई थी 99 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू कितना है यहाँ पर 50 है, प्लस इसकी वैल्यू हमने निकाली थी एक्स इज इक्वल टू 1, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, क्या है 1/2 99 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू कितना है यहाँ पर 49। ठीक है, अभी इन दोनों में से 90 डिवाइडेड बाय 100, 90 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू 49, दोनों में से क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन बाहर निकालते हैं। तो अंदर क्या रह जाएगा, देखो 99 डिवाइडेड बाय 100, इसमें से कितना कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, 49 ही सिर्फ कॉमन निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक 49 है, यहाँ पर 50 है। तो दोनों का अगर 50-50 होता तो 50 कॉमन निकाल लेता, लेकिन 50 है कि यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर 50 में से 49 मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया, सिर्फ एक मतलब 99 डिवाइडेड बाय 100 प्लस ये पूरा का पूरा यहाँ पर बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, सिर्फ 1/2 रह गया। क्या रह गया, 1/2 रह गया। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको यहाँ पर सॉल्व कर दो, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, अब देखो ये एज इट इज 1 माइनस 99 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 100 ब्रैकेट रेस टू कितना है यहाँ पर 49। अब देखो यहाँ पर मुझे दोनों का डिनोमिनेटर सेम लाना है, तो 2 को किससे गुनना पड़ेगा, मुझे 50 से गुनना पड़ेगा। तो इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो। 50 इंटू 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 99 है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, प्लस इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 इंटू 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर की एडिशन कर दो, 1 माइनस 99 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू कितना है यहाँ पर 49। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख दो, ठीक है, 99 प्लस 50 तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 149 आ जाएगा, ठीक है, 149 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको और एक बार ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 1 माइनस, अब देखो यहाँ पर 99 है, रेस टू इसको 49 कर दो डिवाइडेड बाय 100 रेस टू क्या है 49 है, और यहाँ पर 100 रेस टू क्या है 1 है। दोनों भी डिनोमिनेटर में 49 प्लस 1, तो 100 रेस टू कितना कर सकते हैं हम यहाँ पर 50 कर सकते हैं। समझ में आ गया, यहाँ का 49 और यहाँ का 1 50 हो गया, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, और यहाँ पर क्या रह गया सिर्फ 149। तो ये था हमारा कैसा एट लीस्ट ट्वाइस, यानी कि वो सिर्फ 2 बार जीत सकता है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा बार। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था 8 था, वो हमने पूरी तरह से यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करेंगे हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बस आपको इमेजिन करना है अच्छी तरह से, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।